हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसएट प्रिपरेशन। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है किसके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए। उसको स्टार्ट करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब तक हमने क्या किया है। जैसे कि हमने सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था हिस्ट्री एंड पास्ट, उसको कह सकते हैं ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं किया तो आपको हमारे जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी हमारे ही चैनल में, तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो हमारा सेकेंड टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमने वो शुरू किया, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। फिर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो डिफरेंसेस है वो किए। डिफरेंसेस करने के बाद हमने डेवलपमेंट के जो एरियाज हैं, डेवलपमेंट कौन से पैटर्न को, कौन से सीक्वेंस को फॉलो करता है, उसको क्लियर किया। आफ्टर दैट हमने जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कवर अप किए। क्लियर। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़े। हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिसकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज प्री पैटल, क्लियर, और सेकेंड वन इज पोस्ट पैटल। प्री पैटल पीरियड होता है जो वो बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम होता है, जन्म से पहले का टाइम होता है, और इसकी जो सब स्टेजेस होती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो पोस्ट पैटल होता है उसकी जो फर्स्ट सब स्टेज है कौन सी, इन्फेंसी, जो होता है 0 से 2 साल तक का समय, उसको भी हम कंप्लीटली क्लियर कर चुके हैं। और साथ में हमने चाइल्डहुड का जो फर्स्ट टाइप है विच इज अर्ली चाइल्डहुड, जो टाइम होता है 2 से 6 साल तक का, उसको भी हमने क्लियर कर लिया है। तो आज हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट स्टेज होगा वो कौन सा होगा, लेटर चाइल्डहुड। क्लियर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है स्टेजेस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इससे पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। और अभी तक आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर अटेंड नहीं किए, अगर वीडियोस नहीं देखी तो उसे देख लीजिए। आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज, जो कि चाइल्डहुड का ही सेकेंड टाइप है। अगर आपको ओनली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड पूछा जाए तो वो कौन सा रहने वाला है, 2 से 12 साल तक का। और जो अर्ली चाइल्डहुड है उसका टाइम पीरियड था 2 से 6 साल तक का। अब हम करेंगे लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, और इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का होगा, 6 से 12 साल तक का। 6 से 12 साल तक का मतलब 6 से 12 साल तक के जब बच्चे 6 साल का हो जाता है और अपने 12 साल की उम्र तक वो कौन कौन सी एक्टिविटीज सीखता है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, उसमें उसका जो नेचर है वो कैसा होता है, वो किस तरीके से उसका माइंड है वो काम करता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो आज टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए, कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उस स्टेज को हम कौन सी स्टेज कह सकते हैं, प्री स्कूल स्टेज। क्लियर। और उसी के कंपैरिजन अगर हम देखें तो इसको हम कौन सी स्टेज कह सकते हैं, स्कूल एज। वहां पे जो बच्चा है स्कूल जाना शुरू करता है, लाइक प्ले वे में होता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस में होता है। और जहाँ पे बच्चा स्कूल रेगुलरली जाता है वो इतना डेवलप हो जाता है, वो सोसाइटी में आना जाना शुरू कर देता है, वो स्कूल में जाके लर्निंग करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कौन सी एज भी कह सकते हैं, स्कूल एज भी कह सकते हैं। सेकेंड अगर इसको कहें तो इसको हम गैंग एज के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चा क्या होता है, गैंग में रहता है। गैंग में रहने का मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, उसके अपने एक फ्रेंड का सर्कल होता है, उसमें वो अच्छे से खेलता है, उनके साथ रहना वो ज्यादा पसंद करता है। घर रहने से अच्छा वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ एक गैंग की तरह रहने में ज्यादा खुशी महसूस करता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, गैंग एज। अगर हम आगे देखें तो इसमें जो बच्चा है वो आउटडोर गेम्स खेलनी शुरू कर देता है, आउटडोर गेम्स। 2 से 6 साल तक की उम्र तक वो आउटडोर गेम्स नहीं खेलता, वो ज्यादातर किसके साथ खेलता है, टॉयज के साथ खेलता है। आफ्टर दैट जब वो थोड़ा ग्रोथ हो जाती है, उसकी डेवलप हो जाता है, तो वो क्या करने लगता है, अपने टॉयज को छोड़ के वो बाहरली जैसे आउटडोर गेम्स हम कह सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब चीजों में उसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है
और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके खेलने में, ग्राउंड में खेलने में, इन सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। आगे कंटिन्यू करें तो इसको हम कह सकते हैं डर्टी एज। इसको हम डर्टी एज के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये उम्र होती है इसमें क्या होते हैं, बच्चे की जो लुक है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनके जो दांत हैं वो गिरने लगते हैं, उनका मतलब वो ज्यादातर एक्टिविटी, वो अपनी लुक की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देते, और जिसके कारण हम इसके कह सकते हैं कि डर्टी एज है, मतलब बच्चे की जो लुक है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। इसका कारण यही है कि उसके दांत वगैरह गिरने लगते हैं, वो थोड़ा ग्रो करने लगता है, एकदम उसमें चेंजेस आने लगते हैं। क्लियर। अगर चेंजेस की बात करें तो जो 6 से 9 साल तक क्या होता है, चेंज फास्ट होता है। फास्ट क्या होता है, फिजिकली ग्रोथ। फिजिकली ग्रोथ जो है वो 6 से 9 साल तक क्या होता है, फास्ट होता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 9 से 12, तो इसमें फास्ट, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, फास्ट होगा। क्लियर। तो जैसे हमने पीछे, सॉरी 9 से 12 हमारे पास स्लो होगा, 9 से 12 हमारे पास क्या होगा, स्लो होता है, और 6 से 9 क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इस एज में जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट बॉयज के कंपैरिजन ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, मतलब गर्ल्स की हाइट अगर दोनों के सेम है, दोनों की हाइट सेम है, तो इस उम्र में गर्ल्स की हाइट बॉयज के कंपैरिजन ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, मतलब बॉयज का कंपैरिजन देखा जाए तो गर्ल्स की जो फिजिकली ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। क्लियर। गर्ल्स की अगर हाइट की बात करें और वेट की बात करें, वो बॉयज के कंपैरिजन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। उनके जो इंटरेस्ट है उनमें चेंज आने लगता है। पहले उनको टॉयज के साथ खेलना पसंद था, अब उनको किसके साथ खेलना पसंद है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है। पहले वो घर में रह के खेलते थे अपने मम्मा पापा के साथ, अपने टॉयज के साथ, अब वो बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। उनको जो इंटरेस्ट है वो चेंज होने लगता है, मतलब उनके जो इंटरेस्ट है चेंज होने लगते हैं। हम कह सकते हैं कि चेंज आने लगता है किसमें, इंटरेस्ट में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, इसके बाद हम कह सकते हैं कि उन्हें इस उम्र में घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, मतलब उनको ऐसा होता है कि घूमने की उसकी, मतलब उनको अच्छा लगता है कि इधर जाना उधर जाना, तो उन्हें घूमने फिरने में बहुत इंटरेस्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्रिएटिव प्लेइंग करते हैं, क्रिएटिव चीजें उनको अच्छी लगती है, क्रिएटिव प्ले करते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि उन्हें जो वो खुद करना चाहते हैं, क्रिएटिव, जैसे कुछ ड्राइंग, जो कुछ अगर क्ले से कुछ करना, कुछ भी ऐसा जो वो खुद करते हैं, वो क्रिएटिविटी अपने आप में उनमें भरी हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीट थिंकिंग है जो वो शुरू होने लगती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्क्रीट, वो कॉन्क्रीट थिंकिंग करने लगते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब क्या है, चिंतन लगाना शुरू कर देते हैं। चिंतन लगाना मतलब किसी चीज को देख के उसके बारे में जजमेंट करना वो शुरू कर देते हैं। एक कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, इसका मतलब क्या है, किसी चीज को देख के उसके ऊपर उसके बारे में सोचना, मतलब वो सोचना शुरू कर देते हैं, ये चीज कैसे है, ये चीज क्यों है, ये कैसे क्यों है। मतलब जब हम उनकी बुक्स भी देखते हैं तो बुक्स में ज्यादातर क्या होती है, पिक्चर्स होती हैं। पिक्चर्स क्यों होती है, क्योंकि वो पिक्चर्स के साथ सीखते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब वो सोचना शुरू कर देते हैं, ये कैसे है, ये क्यों है, ये उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं इस उम्र में। और हम कह सकते हैं कि वो इंडक्टिव थिंकिंग करते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग करते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव थिंकिंग की अगर हम बात करें मतलब वो एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। अब एग्जाम्पल टू रूल का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक बोर्ड है, बोर्ड पे पहले उनको कहा जाता है, एक बच्चे को खड़ा किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो अपना नाम बताता है। उसके बाद पूछा जाता है कि तुम्हारे जो इस स्कूल का नाम क्या है, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो,
जिसके ऊपर तुम बैठे हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हें कौन कौन सा फल पसंद है, तुम्हें कौन कौन सी सब्जी पसंद है, तुम्हें कौन कौन सी वेजिटेबल्स पसंद है, तो उन जैसे जैसे वो सबके नाम लेता है उन सबको एक बोर्ड पे लिखा जाता है। मतलब सभी के सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कलेक्ट की जाती हैं और उसके बाद उन्हें समझाया जाता है कि ये सभी चीजें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं ये सभी क्या है, नाउन है, मतलब नाम है, जिसको हम पंजाबी में नाव कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। मतलब उन्हें पहले एग्जाम्पल समझाएगी, कैसे एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीगी, उसके बाद उन्हें समझाया गया कि किसी भी चीज का नेम हो वो क्या होता है, नाउन होता है। मतलब एग्जाम्पल से रूल तक उनको पढ़ाया गया। तो ये कौन सा मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड। इसमें और कौन सा इंक्लूड होता है, नॉन टू अननोन। अब नॉन टू अननोन भी इसे कह सकते हैं, इसमें ही इंक्लूडेड होता है। कैसे कि नॉन टू अननोन हम कैसे कह सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करें अगर, कि उन्हें सबको पता था, उनको अपना नेम पता था, उनको अपना फेवरेट फ्रूट पता था, उनको अपना फेवरेट वेजिटेबल पता था। पहले वो सारी चीजें कलेक्ट की गई थी जो उन्हें पता थी, फिर उनको वो पढ़ाया गया जो उन्हें नहीं पता था। उन्हें ये नहीं पता था कि हर एक चीज के नेम को नाउन कहते हैं, तो पहले उनको नॉन के बारे में बताया गया जो उन्हें नॉलेज थी। नॉन से क्या सिखाया गया, अननोन, जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। सिमिलरली अगर अनदर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकती हैं। बच्चों को पहले नॉन बताया जाता है जिसके बारे में उनको नॉलेज होती है और उसी से रिलेटेड उनको पढ़ाया जाता है और उनको सिखाया जाता है जिसके बारे में उनको नहीं पता होता। इसको हम कह सकते हैं वन मोर स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल की अगर हम बात करें, सिमिलरली इस एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें, उससे पूछा गया तुम्हारा नेम क्या है, वो नेम स्पेसिफिक है, क्लियर। उससे पूछा गया तुम्हारी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है, वो उसकी फेवरेट वेजिटेबल है, वो भी स्पेसिफिक है। मतलब पहले नेम जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे पूछ के कर रहे हैं और वो सभी नेम जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है। वो बच्चा सोच के बता रहा है, वो एक एक बात चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जब उसको बताया गया कि इन सभी को नाउन कहा जाता है तो वो क्या हो गया, जनरल हो गया। क्यों हो गया जनरल, क्योंकि वो जो कंडीशन है कि कोई भी नेम हो उसको क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है, वो रूल सबके लिए है, वो जनरल है। जरूरी नहीं है कि जो उसके नेम है उसको नाउन कहेंगे, अदरवाइज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी नेम है उनको नाउन कहा जाता है। तो ये कौन सी डेफिनेशन हो जाएगी, जनरल, जो सब पे लागू होती है, क्लियर। मेन बात क्या है कि जो हमारा लेटर चाइल्डहुड है उसमें एक बच्चा इंडक्टिव थिंकिंग करनी शुरू कर देता है। इंडक्टिव थिंकिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज के बारे में जानकारी है उसको आगे बढ़ाते हुए वो पढ़ना जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। मतलब एग्जाम्पल टू रूल जाना, नॉन टू अननोन जाना, स्पेसिफिक टू जनरल जाना, क्लियर। तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट को अगर हम हिंदी में या पंजाबी में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, मूर्त लिख सकते हैं। मूर्त मतलब किसी चीज को देख के उसके बारे में सोचना, विचार करना। आगे अगर हम पढ़े, हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो कौन सी है, नेक्स्ट वन इज एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड की बात करें, एडोलसेंस पीरियड अब 12 साल तक बच्चा ग्रो कर चुका है, 12 साल उसकी उम्र है, वो हो चुकी है। 12 साल से लेके जब वो कंटिन्यूसली 19 साल या 18 साल हम कह सकते हैं, 12 से 18 तक का जो समय होता है वो कौन सा टाइम होता है, एडोलसेंस होता है, जिसको पंजाबी में कौन सी अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था। हिंदी और पंजाबी में कौन सी अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था। अब इसमें जो एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसके जो फिजिकली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्लियर, एडोलसेंस पीरियड में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको देखते हैं। अब जो ये एडोलसेंस है ये कहां से डेवलप हुआ है, पहले वर्ड, ये वर्ड डेवलप हुआ है एडोलोसियर से, क्लियर। और ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है।
और इसका मतलब क्या है? टू ग्रो, मतलब वाधा होना, ग्रो करना, इसका मतलब ग्रो करना है। और ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। क्लियर? अगर इसको आगे देखें, इसमें एक चीज तो आप सबको क्लियर है कि जो हमारा अडोसेंस होता है, अडोसेंस पीरियड होता है, उसमें जो हमारा फिजिकल ग्रोथ है वो सडनली होता है। ये बात हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है उसमें भी पढ़ी थी कि जो ग्रोथ है वो अडोसेंस में अचानक होने लगता है, एकदम से सडनली चेंजेस आने लगते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि वेरी फास्ट फिजिकली ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, या फिर प्लस हम इसको क्या कह सकते हैं? सडन, मतलब अचानक से उसमें चेंजेस आने लगते हैं। अब टीन एज की अगर हम बात करें, टीन एज कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? जनरली हम इसको 12 से 18 या 19 साल बोलते हैं, बट ये बॉयज के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है, और गर्ल्स के लिए भी डिफरेंट होता है। टीन एज जो होती है इसको टीन एज भी कहा जाता है, ये तो आप सबको पता ही है। टीन एज, क्योंकि जो हमारा 13-14 है, टीन एज के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो बॉयज का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है बॉयज के लिए? ये होता है 13 to 19 ईयर्स तक। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में ये टाइम पीरियड होता है 12 to 18 ईयर तक। क्लियर? तो बॉयज में ये टाइम पीरियड होता है 13 to 19, मतलब 13 से 19, और गर्ल्स में ये होता है 12 से 18 साल की उम्र तक। चलिए आगे अगर इसको कंटिन्यू करें तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं पीरियड ऑफ चेंजेस। पीरियड ऑफ चेंजेस का मतलब क्या है? क्लियर है कि बदलाव का समय हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंट बाय पीरियड ऑफ चेंजेस। क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम इसको क्या कह सकते हैं? जो इस एज में जो हमारी मेंटली कंडीशन है वो मैच्योर होने लगती है, हम समझने लगते हैं, हम बच्चे नहीं रहते, हमें खेलने कूदने से ज्यादा हमारा जो माइंड है वो ज्यादा यूज होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो हमारा जो मेंटल है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब हमारा जो मानसिक विकास है, मेंटली मैच्योरिटी है, वो कहाँ तक हो जाती है? 100% तक हो जाती है। अब 100% से आपको याद आया होगा कि 100% 16 to 18 ईयर्स तक हमारा जो मानसिक विकास है वो हो जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि 16 ईयर की बात किसने की थी? जी हाँ, क्रो एंड क्रो ने, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 16 ईयर की बात किसने की थी कि 16 ईयर तक विकास हो जाता है माइंड का? क्रो एंड क्रो ने। और 18 ईयर की बात किसने की थी? जेबी वॉटसन ने। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो मानसिक विकास है 100% तक कौन सी उम्र में हो जाता है? 16 साल की उम्र तक हो जाता है। और जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग जो मानसिक विकास है वो कौन सी उम्र तक हो जाता है? 18 साल की उम्र तक हो जाता है। जी हम पहले पढ़ चुके हैं, आपका रिवाइज हो गया होगा। क्लियर? अगर मानसिक विकास हमारा अच्छे से ग्रो हो जाता है, हम 100% तक हमारा जो दिमाग है वो डेवलप हो चुका होता है। आगे अगर हम बात करें, एक बुक भी है जिसमें ये सारी कंडीशंस को रिप्रेजेंट किया गया है। वो कौन सी बुक है? अडोलसेंस नाम की ही बुक है। अडोलसेंस बुक है एक, और ये किसने लिखी है? ये बुक रिटन बाय स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल द्वारा लिखी गई है। उन्होंने ये बुक लिखी है अडोलसेंस। उसमें जो भी हमारे अडोलसेंस के टाइम जो चेंजेस होते हैं, जो जैसे ग्रोथ होती है, वो सब उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ स्ट्रेस। क्लियर? अब ये तो सबको क्लियर है कि अडोलसेंस में, ये तो अच्छे से क्लियर है कि स्ट्रेस का पीरियड होता है। कौन सा पीरियड कहा जाता है इसको? स्ट्रेस का पीरियड कहा जाता है। ठीक है? इसमें अगर देखा जाए तो बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं? एक दूसरे से, मतलब कह सकते हैं इसको विद्रोह की अवस्था, विद्रोह दी अवस्था,
मतलब वो इस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सॉरी बसंत रुत। इसको क्या कहा जा सकता है, बसंत रुत भी बसंत रुत के नाम के साथ भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस एज को। इसको हम और क्या कह सकते हैं, अपराधी अवस्था, अपराधी अवस्था। मतलब इस एज में हो सकता है बच्चे अपराध की तरफ ज्यादा जाते हैं, हम सबको पता है, तो इसको कौन सी अवस्था भी कहा जाता है, अपराधी अवस्था। इसलिए कहा जाता है कि ये जो एज होती है वो पीरियड ऑफ स्ट्रेस होती है। क्लियर। जो हमारे ईबी हॉलोक, डॉक्टर हॉलोक है, डॉक्टर हॉलोक ने कहा है कि ये जो एज है वो कौन से टाइम तक होती है, 11 to 13 तक होती है। उनके अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड 11 to 13 ईयर्स तक का होता है, मतलब 11 साल से 13 साल तक का होता है सिर्फ। क्लियर। और उन्होंने इसको कौन सा नेम दिया है, उन्होंने इन्हें कहा है पवर्टी एज। अगर डॉक्टर हॉलोक के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि कौन किशोर अवस्था मतलब कौन से टाइम पीरियड की होती है, 11 to 13, और उन्होंने इसको कौन सा नाम दिया है, उन्होंने इसको नेम दिया है पवर्टी एज, जिसको हम जवानी दा समा भी कह सकते हैं, जवानी दा समा भी इसको कहा जा सकता है। क्लियर। तो ये कौन सी उम्र होती है, पवर्टी एज होती है, कितने से कितने साल तक की, 11 से 13। अदरवाइज अगर हमको जनरली क्वेश्चन पूछा जाए, डॉक्टर हॉलोक का नाम ना हो, तो ये कौन सा टाइम रहने वाला है, 12 to 18 गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए 13 to 19, मतलब 13 से 19 साल तक का। इसको कहा जाता है एज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की उम्र। मतलब इसमें बच्चा, हम सबको पता है कि ज्यादा फैशन की तरफ जाते हैं अपने आप को बन ठन के, तो इसको एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। क्लियर। इसमें देखिए जो हमारा पिछला था लेटर चाइल्डहुड, उसको डर्टी एज कहा गया था, और अडोलसेंस कौन सी एज होती है, एज ऑफ ब्यूटी। और लेटर चाइल्डहुड में क्या था, बॉयज का जो हाइट और वेट है वो कम ग्रो होता है गर्ल्स के मुकाबले, मतलब गर्ल्स की हाइट और वेट ज्यादा अच्छे से, ज्यादा जल्दी से ग्रो हो जाती है। इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें जो बॉयज की हाइट और वेट है वो ज्यादा तेजी से होती है गर्ल्स के मुकाबले। क्लियर। हाइट और वेट दोनों में ऑपोजिट अगर हम देखें लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस में ये फर्क है। क्लियर। नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम देखें, ग्रुप्स में इन्हें रहना बहुत पसंद होता है। क्लियर। ये क्या होते हैं, ग्रुप्स के, जिस ग्रुप में ये रहते हैं स्टार्टिंग से, इस उम्र में वो उसी ग्रुप के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। मतलब एक आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा ग्रुप है, तो इसी ग्रुप के वो परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। मतलब ये जो ग्रुप इस उम्र में बनाते हैं, ग्रुपिज्म जो करते हैं, वही ग्रुप्स इनके लाइफ टाइम तक चलते हैं, वही फ्रेंड्स इनके लाइफ टाइम तक रहते हैं। तो क्लियर। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इन ग्रुप्स के परमानेंट मेंबर्स बन जाते हैं। क्लियर। बट इस एज में क्या होता है, वो अच्छे से जो एडजस्टमेंट है वो नहीं कर पाते। कोई भी चीज है उसमें ये एडजस्टमेंट करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट की कमी, या फिर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं इससे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब जो हमारा लेटर चाइल्डहुड था, लेटर चाइल्डहुड में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे इंडक्टिव थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब मूर्त चिंतन, किसी चीज को देख के उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये कैसा है, क्यों है। क्लियर। अब जो हमारा अडोलसेंस है उसमें वो थोड़ा डिवेल्प हो जाते हैं, तो उसको कुछ भी सोचने के लिए किसी चीज के देखने की जरूरत नहीं है, किसी पिक्चर को या किसी भी स्टेज को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मतलब वो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसीलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं, तो उनकी बुक्स में हर जगह पिक्चर्स नहीं होती, हर जगह उनको पिक्चर्स के साथ नहीं समझाया जाता,
वो कब तक होता है, जब वो छोटे होते हैं, जब तक वो कौन सी थिंकिंग करते हैं, कंक्रीट थिंकिंग मतलब मूर्त चिंतन करते हैं। अब वो कौन सा चिंतन कर सकते हैं, अमूर्त। क्लियर। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं वो। उसके बाद हम कहें लेटेस्ट चाइल्डहुड में क्या था, वो इंडक्टिव थिंकिंग करते हैं। और जो हमारा अडोलसेंस है इसमें वो कौन सी थिंकिंग करनी शुरू कर देते हैं, डिडक्टिव। डिडक्टिव। अब डिडक्टिव थिंकिंग क्या है, इंडक्टिव थिंकिंग का ऑपोजिट हम इसको कह सकते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग में एक आप वर्ड याद रख सकते हैं, रेड वर्ड याद रख सकते हैं। इसके द्वारा हम इसको अच्छे से ट्रिकी मेथड से माइंड में बिठा सकते हैं। सबसे पहले क्या है, आर मतलब रूल टू एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टिव मेथड में जो बच्चे लेटे चाइल्डहुड में करते हैं, वहां पे हमने पढ़ा था कि वो एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। पहले एग्जाम्पल्स कलेक्ट की जाती हैं उनके लिए, फिर उसके बाद उनको रूल समझाया जाता है। बट यहाँ पे ऑपोजिट होता है, रूल टू एग्जाम्पल। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, कुछ ऐसे सम्स होते हैं जो पहले रूल्स हमें माइंड में बिठाने पड़ते हैं, उसके बाद हम उसके साथ जो रिलेटेड है वो सारे सम करते हैं। तो रूल टू एग्जाम्पल ये यूज किया जाता है। डिडक्टिव मतलब वो इतने मेच्योर हो जाते हैं कि पहले वो रूल को लर्न करते हैं, आफ्टर दैट वो उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज अननोन टू नॉन। वहां पे हम नॉन टू अननोन गए थे, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अननोन टू नॉन जाते हैं। मतलब जिस चीज के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती वो वहां से स्टार्टिंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, अब जनरल टू स्पेसिफिक में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां स्पेसिफिक टू जनरल जाया जाता था, वहां पे यहाँ पे क्या है, पहले जनरली हमको पता होना चाहिए। अब पहले क्या हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, क्लियर, हमें पता है कि नाउन क्या होता है, ये जनरल है। उसके बाद नाउन के आगे टाइप्स होंगे, टाइप्स के आगे पूरा उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक रूल यूज होता है। तो डिडक्टिव थिंकिंग करनी शुरू कर देते हैं, क्लियर, कौन सी एज में, अडोलेसेंस पीरियड में। नेक्स्ट अगर हम आगे कंटिन्यू करें, नेक्स्ट इज सेल्फ आइडेंटिटी। उनको अपने आप को ढूंढने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो इस चीज का क्रेज बहुत ज्यादा देखा जाता है अडोलेसेंस में। वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हैं, अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ आइडेंटिटी को वो फाइंड करते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड होते हैं। क्लियर। जो किल्प्रिक है, अवर साइकोलॉजिस्ट, इनका कहना है कि ये जीवन का सब तो मुश्किल समय, जीवन का सब तो मुश्किल समय। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो जवाब आपके सामने है। क्लियर। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड है वो हमारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारी स्टेज है वो कौन सी है। अब तक हमने 2 कवर अप कर लिए, विच इज लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड। उसके बाद आती है अडल्टहुड, अडल्टहुड और ओल्ड एज। ये दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बट हम इनको कवर करेंगे। अवर फर्स्ट वन इज, सॉरी, थर्ड वन इज, मे बी फोर्थ इज देयर, राइट, अडल्टहुड। अडल्टहुड जो पीरियड होता है, ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, अब 18 और 19 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आफ्टर दैट जो 18 जो 19 से स्टार्ट होके जो 60 ईयर्स तक का जो पर्सन होता है, वो कौन से पीरियड को कहा जाता है, कौन से पीरियड में होता है, वो अडल्टहुड में होता है। अडल्ट मतलब वो अडल्ट हो चुका होता है, और जो टीन एज है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। इसमें 20s की शुरुआत कहा जाता है। 20s की शुरुआत क्यों, जब 20, 21, 22 इस तरीके से इसलिए कहा जाता है कि 20s की क्या होती है, शुरुआत होती है। 20s की शुरुआत होती है।
और जो हमारे टीन एज है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। टीन एज की समाप्ति हो जाती है, या इसको खत्म भी कह सकते हैं, मतलब ये फिनिश हो जाता है। देखिए उसमें जो टीनेज है उसमें हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे, एडजस्टमेंट की सबसे ज्यादा दिक्कत टीनेज में आती है। तो जब पर्सन अडल्ट हो जाता है, 20s में एंटर कर जाता है, तो वो एडजस्टमेंट करनी भी सीख लेता है, वो एडजस्टमेंट्स करनी शुरू कर देता है, वो एडजस्ट कर लेता है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे डेवलप, ये सभी चीजें वो एडजस्ट कर लेता है। क्लियर। और अगर हम बात करें तो वो किसका मेंबर बन जाता है, सोसाइटी का मेंबर बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि समाज का कार्यकारी मेंबर। मतलब वो सोसाइटी के लिए काम करने शुरू कर देता है, समाज के लिए काम करने शुरू कर देता है, वो सोसाइटी का एक मेंबर बन जाता है जो उसके लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात, जो एक 20 के बाद जब पर्सन 20s में एंटर करता है, अडल्ट होता है, तो वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। उसमें क्या होती है, मैच्योरेशन होती है, मैच्योरेशन उसमें देखने को मिलती है, वो बिल्कुल ही मैच्योर हो चुका होता है। क्लियर। आगे अगर हम बात करें, वन नेक्स्ट वन इज ओल्ड एज। ओल्ड एज 60 की उम्र से लेके टिल डेथ, हम कह सकते हैं जब तक पर्सन की डेथ नहीं होती तब तक जो भी टाइम होता है, वो कौन सा टाइम होता है, ओल्ड एज का टाइम होता है। तो पर्सन, हमें सबको पता है कि ओल्ड एज में कोई भी व्यक्ति है उसको एडजस्टमेंट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो वो एडजस्टमेंट्स है वो नहीं कर पाता, किशोर अवस्था में नहीं कर पाता, ओल्ड एज में नहीं कर पाता। वो एडजस्टमेंट कब कर पाता है, जब वो अडल्टहुड पीरियड में होता है। क्लियर। तो उसकी जो याददाश्त है, मेमोरी पावर है, वो लो हो जाता है। उसकी जो हम कह सकते हैं जो सोचने की, याद रखने की जो पावर है वो लो हो जाती है, जो हम सबको पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। सेंसिटिव पीरियड का मतलब इस टाइम में सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। क्लियर। तो यही कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी ओल्ड एज के लिए, कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, उनकी पावर है वो लो हो जाती है, सेंसिटिव पीरियड होता है, और भी हमें बहुत कुछ पता है कि वो एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, ये सब चीजें। बट ये जो अडल्टहुड है और ओल्ड एज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड की दोनों टाइप्स, एंड अडोलसेंस। क्लियर। और इससे पहले जो प्री पैटल हमने पढ़ा वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज जो हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया। कल हम कुछ, जैसे कि हमने हॉरलॉक को पढ़ा, राइट। हॉरलॉक के अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी पीरियड है वो 2 हफ्ते का है। हॉरलॉक के अकॉर्डिंग जो अडोलसेंस पीरियड, जिसको वो पॉवर्टी एज कहते हैं, वो 11 से 13 साल है। तो उनकी एजेस को देखेंगे कि उनके अकॉर्डिंग जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, वो कौन कौन सी है, उनकी बुक्स देखेंगे। क्लियर। तो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं वो कल हम कवर करेंगे और देखेंगे कि अब तक हमने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में किया है वो सब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और कल इसके साथ ही जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए कुछ एमसीक्यूज होंगे, वो सॉल्व किए जाएंगे। एमसीक्यूज के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा रहने वाला है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा, आपको समझ आ गया सब कुछ, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और चलिए कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।